हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे हो। तो जो मैंने पहले कहानी बताई थी हाथी और चींटी की, तो वो कहानी आप लोगों को कैसे लगी थी? मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखती हूँ कि वो कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, आज मैं फिर भी आप लोगों के साथ एक नई ब्लॉग वीडियो लेके आई हूँ। वो एक कहानी है एक बूढ़े माँ और एक बूढ़े पिता की। तो मैं कह रही हूँ कि मेरी ये नई ब्लॉग जो मैं ये कहानी कह रही हूँ वो आप लोग से लगे तो मैं कह रही हूँ आपकी जो दोस्त है उससे शेयर करना और ये कहानी मेरी सुनिएगा। तो मैं कह रही हूँ कि मैं जो ये ब्लॉग करती हूँ आप लोग देखते हो, कोई लाइक नहीं करते हो। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैंने क्या पहले बताया भूल गई, याद नहीं। हाँ, मैंने बताया कि कहानी कहना चाहती हूँ वो है एक बूढ़े माँ और बूढ़े पिता की। तो एक बूढ़ी माँ थी और एक बूढ़े पिता थे। तो उनकी एक बेटा था। उनकी बेटा नौकरी कर रहा था। तो नौकरी फिर जो घर में बूढ़े माँ बाप थे उनसे वो उतनी ज़्यादा समय बिता नहीं सकता था, उनके पास नहीं रह पाता था। तो एक दिन उसके पिता ने उसको बोला कि बेटा तुम हर सुबह निकल जाते हो नौकरी के लिए, मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, तेरी माँ की तबीयत भी अच्छा नहीं है, तो कुछ दिन छुट्टी ले लेते और हमारे साथ वक्त बिताते। तो उसकी बेटा ने बोला नहीं, मैं नहीं रह सकता आप लोगों के साथ, मेरा ऑफिस में मीटिंग है, मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। वो कह के उसका बेटा ऑफिस के लिए निकल पड़ा। तो उसके पिताजी ने उसे और कुछ नहीं बोला। वो भी जो उनके पिता थे वो अपने घर के अंदर आया। फिर एक दिन उसकी माँ ने बोला बेटा तुम जा रहे हो ऑफिस के लिए? तो बोला उसकी बेटा ने हाँ मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए। तो उसकी माँ ने बोला बेटा तुम बड़े हो गए हो, हम बूढ़े हो गए हैं, तो आप एक शादी क्यों कर नहीं लेते? तो उसकी बेटा ने बोला नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। तो हाय दोस्तों, तो उस वक्त मुझे जो कहानी कह रही थी वो कहानी अधूरी करके मुझे उठना पड़ा था, क्योंकि मेरे घर एक मेहमान आया था इसलिए। तो मैं कहाँ तक आई थी कहानी लेके मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, जहाँ भी आई थी कहानी कहाँ तक लाई थी कि उसकी माँ ने उसको बोला बेटा तुम शादी कर लो। तो बेटा ने बोला नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना है अभी शादी। तो उसकी माँ ने उसे बोला कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, तुम शादी कर लो, तुम शादी करोगे तो हमारी जो बहू होगी वो हमारी संग रहेगी और हमारे साथ वक्त बिताएगी, हम उनके साथ रहेंगे, हमारे पोते पोती होंगे, हम उनके साथ खेलेंगे, हमारा दिन बीत जाएगा। तो उसके बेटा ने बोला ठीक है, बाद में इसके लिए सोचना पड़ेगा। तो फिर बीत गए 10-15 दिन बीत गए। फिर उसकी माँ ने उससे बोला बेटा मैं कह रही हूँ तुझे शादी करने के लिए, तू शादी भी नहीं कर रहा है और हमारा ध्यान भी नहीं रख रहा है, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, तुम ये कब समझोगे? तो उस माँ ने फिर बोला कि हमने बड़ी आशा के साथ तुझे जब जन्म दिया था और इतना बड़ा किया, बड़ी आशा के साथ बड़ा किया था कि तुम हमें एक दिन देखोगे, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो तुम हमारा ख्याल रखोगे। तो उसकी बेटा ने उसकी माँ को बोला तूने मुझे जन्म दिया, मैं मानती हूँ कि तूने मुझे जन्म दिया, पर फिर तूने मुझे बड़ा भी किया, मैं मानता हूँ, पर ये जो मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत के लिए। मैं अगर मेहनत नहीं करता, मैं अगर पढ़ाई नहीं करता तो क्या मैं आज यहाँ तक पहुँच पाता, या फिर मेरी आज ये जो कुछ भी है क्या होता नहीं होता। मैंने दिलो दिमाग से दिलो जान से मैंने
पढ़ाई की है, उसका ही मेहनत है ये। तुम मुझे जन्म दिया हो, मैं मानती हूँ तुम मेरी माँ हो, पर मुझे ईश्वर जो भगवान है उसने मुझे बड़ा किया है, उसने मुझे जन्म दिया है और उसने मुझे जीवित रखा है, इसलिए मैं जिंदा हूँ। नहीं तो वो अगर मुझे जन्म ही नहीं देता, वो अगर मुझे इस धरती में लाया ही नहीं होता, भेजता ही नहीं, तो क्या मैं इस धरती में आता या फिर मैं तेरी कोख में जन्म लेता? नहीं लेता। इसलिए मुझे ये ज्ञान देना तुम लोग छोड़ दो, मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूँगा। मुझे अभी शादीवादी नहीं करना है और आप लोगों का ध्यान भी नहीं रखना है। मुझे अभी नौकरी करना है, मुझे अभी ऑफिस जाना है। ये सारी बकवास बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, ऐसा बोला उसकी बेटा ने। तो बूढ़ी माँ रोई और घर के अंदर आ गई। फिर उसकी ये बेटा ने जो ऐसी बात की, ये उसके दिल में लग गया था, तो वो घर के अंदर आई, पानी पी और फिर सोई, तो वो और जीवित नहीं रही। ये इतना ज़्यादा जगमा लगा था उसको कि वो मर गई। फिर उसकी बेटा आया, ऑफिस से देखा कि मेरी माँ मर गई, तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया, गंगा ले गया और गंगा की शमशान में उसकी देह संस्कार किया। फिर उसके पिताजी, जो बूढ़े पिताजी थे वो ही थे, तो उसकी और वो शादी कर लिया। फिर अपने जो पिताजी थे उसके लिए कभी भी उसे देखने के लिए भी नहीं आया। और तो उसके पिता ने जो पड़ोसी में जो घर था उससे रोज़ भीख मांगता था और खाता था, और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर एक दिन उसकी बेटा ने उसे एक लेटर भेजा कि पिताजी मैंने शादी कर ली है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं खुश हूँ। तो उसकी पिता की दिल में बहुत ज़्यादा उम्मीदें जागी और बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी पिता ने बोला मेरे बेटा ने तो शादी कर लिया, तो अपनी बहू को लेके आइएगा और मैं अपनी पोता पोती के साथ खेलूँगा, मेरे पोता पोती होंगे। लगता है उसकी माँ की गुजरने से वो अब सुधर गया है। तो 2-3 साल हो गए, ऐसी उम्मीद में उसके पिता जीते रहा, पर उसकी बेटा नहीं आया। फिर 2-3 साल गुजरने के बाद एक दिन एक लेटर आया कि पिता मेरा बच्चा हुआ है, मेरा एक बेटा हुआ है, तुम दादाजी बन गए हो। तो उसके पिता की इतनी खुशी हुई कि मैं क्या कहूँ, वो और गांव में रह नहीं सकता था। वो अपनी जो सामान था, कपड़ा, वो उसे एक झूला बनाया और झूला बना के वो शहर के लिए निकल पड़ा। तो जाके उसकी पिता ने एक घर देखा, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था बाहर पे। तो उसे पूछा कि डॉक्टर, उसकी बेटा का नाम लेके पूछा वो डॉक्टर कहाँ है, तो उसने बोला हाँ यही घर है उन डॉक्टर का। तो उस बूढ़ा ने, उसके पिता ने बोला कि मेरा वो बेटा है, मुझे मिलना है उनसे। तो वो लोग जो बाहर सिक्योरिटी थे उन्होंने उसकी हंसी मजाक उड़ाने लगा, इतना बड़ा डॉक्टर और तू है उसकी पिता, अपनी दिमाग कहीं तो ख़राब नहीं हो गया है। तो उसकी पिताजी ने जो उसकी बेटा ने लेटर भेजा था 2-3 बार, वो उस सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया और बोला नहीं ये देखो मेरी बेटा ने मुझे लेटर भेजा है, यही है मेरा बेटा का घर, मुझे अंदर जाना है, मेरा बेटा है क्या? तो उसकी सिक्योरिटी गार्ड ने वो लेटर को पढ़ा और देखा और उसे अंदर जाने की इजाज़त दी। फिर वो अंदर गया और देखा कि झूलने में उसकी पोता झूल रहा है। तो उसकी पोता को जाके गोद में लिया, तो उसकी बहू आके बोली, चिल्लाने लगी कि चोर चोर चोर, कोई चोरा अंदर घुस के आया है मेरा घर, मेरी बेटा को चोरी करके ले जा रहा है। तो उसकी जो हस्बैंड था वो बाहर आया और बोला ये देखो ये बूढ़ा कहाँ से घुस के आया है, सिक्योरिटी गार्ड ठीक अच्छी तरह से काज भी नहीं करते हैं, ये मेरी बच्चा को चोरी करके ले जा रहा था। तो उसकी वो बूढ़ा बाप ने बोला कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ, मैं ये तुम्हारा ससुर जी हूँ, ये मेरा पोता है, ये मेरा बेटा है, मैं गांव से आया हूँ, आप लोगों ने तो मुझे मिलने गया नहीं, पर मैं जब ये बात सुनी कि मेरी पोता हुआ है, मैं दादाजी बन गया हूँ, तो मैं इतनी खुशी लेके आया हूँ मैं अपने पोते से मिलने। तो उसकी बहू ने बोला क्या क्या बात कर रहे हो, ये क्या सच बोल रहा है? उसकी हस्बैंड को बोला, उसकी बीवी ने। तो बोला नहीं नहीं ये सच नहीं कह रहा है, ये हो सकता है कोई पागल है या फिर मेरी तरह कोई इनका भी बेटा था इसलिए मेरा घर आ गया है।
ऐसा बोला कि उसकी पिताजी को उसकी बेटा ने बोला कि मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ, तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम अपने घर जाओ। तो फिर उसकी पिता ने ये बात सुनी और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो फिर उसकी पिता ने बोला ठीक है, मेरा ही गलती हुआ था, ऐसा मेरा भी एक बेटा था, इसलिए मैं पहचान नहीं सकी और मैं आ गई आप लोगों के घर, तो फिर मैं जा रही हूँ। ये बात कह के वो निकल गया। फिर उसकी जो नीचे में सिक्योरिटी गार्ड थे तो उसे वो पिता ने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगी है, मुझे क्या आप एक गिलास पानी ला कर दोगे। तो सिक्योरिटी गार्ड गया पानी लेने। फिर उसने कहा मैं एक लेटर लिखना चाहती हूँ, तो मुझे तो पढ़ाई नहीं करना आता है और लिखना भी नहीं आता, मैं कह रही हूँ कह देता हूँ और आप लिखो। तो वो बूढ़े पिता ने कहने लगा और सिक्योरिटी गार्ड लिखने लगा। फिर जब लेटर लिखा हो गया तो सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि तुम जाओ और मुझे अकेले छोड़ दो। तो सिक्योरिटी गार्ड चला गया क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के पास वो लेटर था जो उसकी बेटा ने दिया था, इसलिए वो पहचानता था कि ये डॉक्टर का पिताजी है। तो फिर जो सिक्योरिटी गार्ड करने के लिए चला गया, तब फांसी लेके उसका पिताजी अपनी आत्महत्या कर ली। फिर जब सिक्योरिटी गार्ड आया तो देखा कि वो फांसी लेके आत्महत्या कर लिया। तब जाके डॉक्टर को बुलाया और बोला कि नीचे जो आदमी आया था वो फांसी लेके आत्महत्या कर ली। तो वो दौड़ा भागता हुआ ऊपर से नीचे आया और देखा कि वो आत्महत्या कर लिया। तो उसकी जो फटा हुआ शर्ट था उसमें एक जेब था, उस जेब में वो लेटर था और वो लेटर को उसकी बीबी ने, डॉक्टर की बीबी ने निकाल के पढ़ा। तो उसमें लिखा था, बेटा मैं और तेरी माँ लोगों के घर में काम करके और आप लोगों के घर में काम करके कितनी मेहनत से रिक्शा वैन चला के मैंने तुझे पढ़ाया था। अपनी माँ की कदर तो तूने कभी भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा जख्मा दे के अपनी माँ को। तो मैं जो आया आज इतनी ज़्यादा खुशी लेके मेरी पोते से मिलने के लिए, तो मुझे भी आज इनकार कर दिया कि तुम मेरे पिताजी नहीं हो। तो मैं ये बात और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मुझे करना पड़ा। तो फिर भी मैं कह रही हूँ कि तू चाहे जहाँ भी रहे अच्छा रहे, खुश रहे अपनी इस खुशहाली ज़िंदगी में। तो उसकी पिताजी ने ऐसा लिख के रखा था। तो ये जब लेटर पढ़ा उसकी बीबी ने तो उससे बोला, तूने कभी भी मुझे नहीं बताया था कि तेरा बाप है एक और तेरी माँ ने भी तूने ऐसा बात कहा इसलिए वो भी मर गई। तूने ऐसा क्यों किया? मुझे कभी भी अपनी बात पिताजी की बात बताई नहीं, मेरी ससुर जी की बात बताई नहीं कि मैं गांव में था, मेरा पिताजी है। तूने ऐसा क्यों किया? तूने क्या सोचा था कि तेरी अगर मैं ये सब बात सुनती तो मैं क्या तुझे छोड़ देती? प्यार किया था मैंने तुझसे, प्यार करके शादी किया था, मैंने तुझसे कुछ भी नहीं देखा था और कभी कुछ भी पूछा भी नहीं था। एक बार तो मुझे बता दिया होता, उसकी बात आप मुझे कहते कि मैं तेरे संग रहती या फिर नहीं रहती। तूने ऐसा क्यों किया? ऐसा उसकी बीवी ने उसे बोलने लगा। तो आप लोग बताइए, उसकी बेटा ने उसकी माँ बाप के साथ ऐसा किए, बर्ताव किए, ऐसा ये क्या अच्छा किया या फिर गलत किया? कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हमारी और भी ब्लॉग वीडियो देखने के लिए जुड़ी रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मैं जैसे कि वो ब्लॉग वीडियो जो बनाया था आप लोगों ने देखा ही था, तो मैं उसमें तो कही दिया हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, फिर भी मैं हिंदी कहने के लिए कोशिश कर रही हूँ।
तो आज भी मैं हिंदी में ये आप लोगों को एक ब्लॉग वीडियो दिया हूँ। अगर ये बातों में कुछ उल्टी सीधी बात हो गई है तो मुझे बता देना कि ये बात सही नहीं थी, ये बात गलत थी। बाय, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई ब्लॉग वीडियो लेके।